नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम आईओसीएल जनरल साइंस क्वेश्चंस एंड आंसर का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द गैसेस यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसों में शामिल है ए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिटिलीन एंड नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन एसिटिलीन एंड आर्गन एंड डी ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। वेल्डिंग के लिए सबसे आम गैस होती हैं ऑक्सीजन, एसिटिलीन और आर्गन। इनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिलाकर एक बहुत ही ज्यादा हाई फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और इस हाई फ्लेम से हम मेटल को पिघलाकर जोड़ देते हैं। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में हम सीधे तौरों पर गैस का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, लेकिन इसमें एक शील्डिंग गैस का इस्तेमाल किया जाता है और वो शील्डिंग गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। ये वेल्डेड मेटल को हवा से बचाती है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में भी शील्डिंग गैस का इस्तेमाल होता है और ये गैस भी आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन या फिर इन दोनों के मिश्रण से बनी होती है। और ये भी क्या करती है, ये भी वेल्डेड मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाती है। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसे हम टीआईजी वेल्डिंग भी बोलते हैं, इसमें मुख्य रूप से दो इनर्ट गैस यूज होती है। एक होती है हीलियम, दूसरी होती है आर्गन। तो आमतौर पर जो गैसें यूज होती हैं वो कौन कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन, एसिटिलीन और आर्गन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, एसिटिलीन एंड आर्गन। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? ए ग्रेफाइट, बी सिलिका, सी आयरन ऑक्साइड एंड डी डायमंड। ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में करा जाता है। ग्रेफाइट की संरचना बहुत ही ज्यादा अनूठी होती है। ग्रेफाइट कई परतों से बना होता है और हर परतों में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। इन परतों के बीच जो बल लगता है वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। इस बल को हम वैंडरवाल्स बल कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? वैंडरवाल्स फोर्स। तो इसी कमजोर बल की वजह से जो कार्बन की लेयर होती है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं या एक दूसरे के ऊपर सरक सकती हैं। इसीलिए जो ग्रेफाइट होता है वो काफी अच्छा लुब्रिकेंट बनता है, क्योंकि जब दो सतह एक दूसरे के खिलाफ आपस में रगड़ती हैं तो ग्रेफाइट की परतें आसानी से सरक सकती हैं, जिससे घर्षण कम होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक एक्सेट्रा इज केमिकली। आमतौर पर क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में उपयोग किए जाने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल रासायनिक रूप से डैश होते हैं। ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बी जर्मेनियम ऑक्साइड, सी अ मिक्सचर ऑफ जर्मेनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड डी सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज दरअसल सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2 से बने होते हैं। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के परमाणु एक खास पैटर्न में आपस में जुड़े होते हैं। अब क्वार्ट्ज के काफी सारे अच्छे गुण भी होते हैं। क्वार्ट्ज काफी ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है और वो मौसम की मार को भी आसानी से झेल सकता है। इसमें इसके अलावा एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसे हम पीजियोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। पीजियोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वहाँ प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी भी पीजियोइलेक्ट्रिक मटेरियल पे दबाव डालते हैं तो वो बिजली उत्पन्न कर सकता है। क्वार्ट्ज के काफी सारे उपयोग भी होते हैं। क्वार्ट्ज का इस्तेमाल आमतौर पर घड़ियों में होता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी होता है, जैसे कि ऑसिलेटर, फिल्टर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में भी। कांच बनाने में भी क्वार्ट्ज का इस्तेमाल होता है, क्योंकि रेत के पार्टिकल्स में भी क्वार्ट्ज होता है, जिसका इस्तेमाल हम सैंड पेपर बनाने के लिए करते हैं। और कुछ स्पेशल टाइप के क्वार्ट्ज होते हैं जिसे हम हीरा भी कहते हैं, जैसे कि एमेथिस्ट, सिट्रीन और सेमिक क्वार्ट्ज को हम हीरा भी कहते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14 है, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल आर कोटेड विद। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन पर डैश का लेप लगाया जाता है। ए ब्लैक पेंट, बी पीवीसी, सी टेफ्लन एंड डी पॉलीस्टीरीन। टेफ्लन की मदद से हम बर्तनों को नॉन स्टिक बना सकते हैं। टेफ्लॉन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? टेफ्लॉन का साइंटिफिक नेम होता है पॉली टेट्राफ्लोरिन एथिलीन। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें कोई भी फूड मटेरियल नहीं चिपकता है। इसीलिए टेफ्लॉन वाले बर्तन में खाना बनाना और इसे साफ करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। टेफ्लॉन काफी ज्यादा हीट को सह सकता है, इसीलिए हम टेफ्लॉन के बर्तन में खाना इजीली बना भी सकते हैं और टेफ्लॉन के बर्तन में खाना खराब भी नहीं होता है। और दूसरी इसकी खास बात यह है कि टेफ्लॉन काफी ज्यादा कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसकी वजह से जो भी खाना हम बनाते हैं वो खाना टेफ्लॉन के साथ रिएक्ट नहीं करता है और हमारे खाने में कोई भी अजीब सा स्वाद नहीं आता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 15 है, हैवी वाटर इज। भारी जल किससे बना होता है?
ए ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बी PS7, सी रेन वाटर एंड डी ट्रीटियम ऑक्साइड। हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड का बना होता है। नॉर्मल पानी के बारे में आप जानते होंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होता है, लेकिन हैवी वाटर में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की जगह 2 ड्यूटेरियम मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसीलिए जो इसका फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, D2O। और नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। जो हैवी वाटर होता है वो काफी ज्यादा डेंस होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर, इसीलिए हैवी वाटर को उबालने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अब हैवी वाटर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, हैवी वाटर का इस्तेमाल हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं ताकि हम न्यूट्रॉन्स को फ्लो कर सकें। और इसका इस्तेमाल इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च में होता है, मेडिकल में होता है एंड बायोलॉजिकल स्टडीज में होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव अ कोटिंग ऑफ। गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादर पर किसकी कोटिंग होती है, ए लेड, बी क्रोमियम, सी जिंक एंड डी टिन। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट में जिंक की कोटिंग होती है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब ही होता है लोहे या स्टील के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना। ये कोटिंग लोहे को जंग से बचाती है और इस कोटिंग को कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रो गैल्वेनाइजेशन और जिंक स्प्रेइंग। अब जिंक कोटिंग आयरन को जंग से कैसे बचाता है, अब क्योंकि जिंक मेटल आयरन मेटल काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसका मतलब ये है कि जिंक जल्दी ऑक्सीडाइज होगा एज कम्पेयर टू आयरन। यानी कि जो जिंक की कोटिंग है उसमें पहले जंग लग जाएगी, तो जिसकी वजह से जिंक के ऊपर एक ऑक्सीडाइज लेयर चढ़ जाती है और वो ऑक्सीडाइज लेयर आयरन को ऑक्सीजन और नमी से बचाती है। अब गैल्वेनाइजेशन के क्या क्या फायदे होते हैं, तो सबसे पहला फायदा तो यही होता है कि वो आयरन को जंग से बचाती है। दूसरा फायदा ये है कि गैल्वेनाइजेशन काफी ज्यादा किफायती तरीका होता है और ये दूसरे तरीकों से काफी ज्यादा सस्ता भी होता है, और गैल्वेनाइजेशन कोटिंग काफी ज्यादा टिकाऊ भी होती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, ए मेकिंग सीमेंट एंड ग्लास, बी डिसइंफेक्टिंग वाटर एंड पॉन्ड्स, सी कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस एंड डी मेकिंग कास्ट फॉर स्टैचूज। सिलिकॉन कार्बाइड एक बहुत ही ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है और सिलिकॉन कार्बाइड से ज्यादा हार्ड मटेरियल कौन सा होता है, वो केवल और केवल हीरा होता है। हीरे के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो सिलिकॉन कार्बाइड का आता है, और इसी कारण की वजह से हम सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल काटने और पीसने के लिए करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड बहुत ही ज्यादा गर्मी को सह सकता है, इसलिए इसे बहुत ही उच्च तापमान वाले कामों में इस्तेमाल में लिया जा सकता है। अब सिलिकॉन कार्बाइड के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को हम सैंड पेपर में, ग्राइंडिंग व्हील्स में और दूसरे घर्षक उपकरणों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग टूल्स बनाने के लिए भी सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, और इसका इस्तेमाल सिरामिक जैसी हार्ड मटेरियल को काटने के लिए भी किया जाता है, और इसका इस्तेमाल बहुत ऊंचे तापमान वाली भट्टियों में भी करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा गर्मी को सह सकता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ग्रुप ऑफ मेटल FeCO(Ni) में बी बेस्ट कॉल्ड एज। FeCO(Ni) धातुओं के समूह के सर्वोत्तम रूप से क्या कहा जा सकता है, ए ट्रांजिशन मेटल, बी मेन ग्रुप मेटल, सी एल्कली मेटल एंड डी रेयर मेटल। Fe यानी कि आयरन, CO यानी कि कोबाल्ट, Ni यानी कि निकल, इन धातुओं के समूह को हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ये सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, क्योंकि जो इनका आउटर ऑर्बिट होता है यानी कि जो इनका डी ऑर्बिट होता है वो पार्शियली फिल होता है, और इसी वजह से इनके अंदर काफी ज्यादा यूनिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इन एलिमेंट्स के अंदर अलग अलग तरीके की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, जिससे कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स बना सकते हैं। और इन एलिमेंट के अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की मदद से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर सकते हैं। इन एलिमेंट्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। इन एलिमेंट से हम मैग्नेट्स भी बनाते हैं। अब इन धातुओं का उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं, सच एज स्टील प्रोडक्शन, कैटलिस्ट, बैटरीज, मैग्नेट एंड डेकोरेटिव आइटम्स। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिशन मेटल। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन एन आयरन नेल गेट रस्टेड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब लोहे की कील में जंग लग जाती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जो ए विदाउट एनी चेंजेस इन द वेट ऑफ द आयरन नेल, बी विद डिक्रीज इन द वेट ऑफ द आयरन नेल, सी विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ द आयरन नेल एंड डी विदाउट एनी चेंजेस इन कलर और वेट ऑफ द आयरन नेल। लोहे पर जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन होती है। जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो ये दोनों चीज मिलकर लोहे के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना देती है, जिसे हम जंग भी कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में लोहे के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ जाता है, जिससे कि लोहे का कुल वजन बढ़ जाता है। तो जब भी लोहे पर जंग लगेगी तो लोहे का वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब लोहे के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो चुके हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ आयरन नेल।
क्वेश्चन नंबर 20 है द मोस्ट इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज ए गैलेना, बी कैलामाइन, सी कैलासाइट एंड डी बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें एल्यूमिनियम के यौगिक बहुत ज्यादा होते हैं। बॉक्साइट मुख्य रूप से गिब्साइट, बोमाइट, डायोस्पर जैसे खनिजों से बना होता है जो एल्यूमिनियम के हाइड्रेटेड रूप हैं। बॉक्साइट के अंदर काफी ज्यादा औषधियां भी होती हैं। उसके अंदर आयरन ऑक्साइड भी मिलता है, उसके अंदर सिलिका भी मिलता है और उसके अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड भी मिलता है। सबसे पहले बॉक्साइट को हम माइनिंग करके निकालते हैं, उसके बाद हम बॉक्साइट की रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, बॉक्साइट को प्योरीफाई करते हैं और रिफाइनिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेयर प्रक्रिया भी बोलते हैं। उसके बाद हम फाइनली स्मेल्टिंग करते हैं और जो स्मेल्टिंग की प्रोसेस होती है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हॉल हेलरॉड प्रक्रिया। और हॉल हेलरॉड प्रक्रिया में हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसके बाद हम एल्यूमिनियम को मेटल में कन्वर्ट करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।